जब शिव के डमरू की ध्वनि ने शनिदेव को मोहित कर दिया और पार्वती माँ के सपनों का संसार बिखर गया। क्या कैलाश में एक सुखी परिवार का सपना सिर्फ एक कल्पना रह जाएगा? क्या शिव और पार्वती के रिश्ते में आई दरार भर पाएगी? देखिए देवों के देव महादेव की 8 फरवरी 2013 की इस भावनात्मक और गहन एपिसोड की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही महादेव डमरू बजाते हैं, शनि देव हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। पार्वती माता और नारद ऋषि ये दृश्य देखकर अचंभित हो जाते हैं। शनि देव डमरू की ध्वनि में तल्लीन हो जाते हैं। महादेव तब डमरू बजाना बंद कर देते हैं जब पार्वती माता पास आती है। शनि देव कहते हैं, माता, मुझे क्षमा करें, मैं देर से आया हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आया था। प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मेरे लिए डमरू बजाया और मैं सब कुछ भूल गया, मेरा दुख भी और आपके दर्शन भी। वे स्वयं को धन्य मानते हैं कि उन्हें पार्वती माता और परमेश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। इतना कहकर शनि देव वहां से चले जाते हैं। पार्वती माता नारद जी की ओर पीड़ित नजरों से देखती है। नारद जी उन्हें प्रणाम कर वहां से विदा लेते हैं। शनि देव के जाने के बाद शांत महादेव उठते हैं और पार्वती माता के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। महादेव उनसे कहते हैं, क्या अब तुम संतुष्ट हो? मैंने शनि देव को कैलाश में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन पार्वती देवी चुप रहती है। दूसरी ओर गणेश, कार्तिकेय और नहुष एक स्थान पर एकत्र है। गणेश कार्तिकेय से पूछते हैं कि क्या वे नहुष को साथ ले चल सकते हैं, क्योंकि अशोक सुंदरी को अच्छा लगेगा। कार्तिकेय कहते हैं कि ये ठीक नहीं लगेगा और नहुष को गुरुकुल में अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। गणेश कहते हैं कि उसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद वे दोनों कार्तिकेय के मोर पर उड़ जाते हैं। यह दृश्य सुमाली का एक सैनिक देखता है और सुमाली को इसकी सूचना देने का निश्चय करता है। कैलाश में पार्वती माता दुखी बैठी है। महादेव कहते हैं, दुखी मत हो। परंतु पार्वती माता गुस्से में कहती है कि अगर आप दुखी नहीं हैं तो मुझे भी दुखी नहीं होना चाहिए। आपका कहना सच हो गया कि कैलाश पर घर नहीं बन सकता। जो चीज टूटी है वो केवल कल्पना नहीं थी, वो उनके सपने थे जो उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए देखे थे। वो कहती है, स्वामी, जब कोई सपना टूटता है तो दर्द होता है। आपको भी ये महसूस होता अगर आप इसमें भागीदार होते। आज ये सिद्ध हो गया कि ये सब केवल मेरा था और आज केवल मैं ही आहत हूँ। इतना कहकर पार्वती माता वहां से चली जाती है। महादेव टूटे हुए मिट्टी के घर के मॉडल को देखते हैं। पार्वती माता को वो सभी यादें याद आती है। परिवार के साथ भोजन करते समय की, बारिश में भीगने की, शनि देव के आगमन की। वह स्वयं पर क्रोधित होती है कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। वे खुद को रोक क्यों नहीं सकी? उन्हें अपने ही बनाए हुए निर्माण को नहीं तोड़ना चाहिए था। फिर महादेव उनके पास आते हैं। वे पूछते हैं, तुमने कहा कि तुम अकेली हो। मुझे कारण जानना है कि ऐसा क्यों महसूस किया तुमने? क्या विवाह में ये आवश्यक है कि एक दूसरे की हर बात पर सहमति हो? क्या अलग विचार होना अपराध है? नहीं। असल में जब दोनों की सोच अलग हो तब एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान देना जरूरी होता है। मैंने जब कहा कि टूटे हुए मॉडल से दुखी मत हो तो मेरा अर्थ था कि हम उसे फिर से बना सकते हैं। कैलाश पर घर बन सकता है, जिसके लिए मैंने स्वीकृति दी है। तुम जगदम्बा हो, तुम जो चाहो बना सकती हो। फिर वे आगे कहते हैं कि जब पार्वती माता को चोट पहुंची तब उन्हें समझ में आया कि वो मॉडल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था और असली घर उनके लिए कितना मायने रखेगा। सुमाली के स्थान पर उसे ये सूचना मिलती है कि नहुष वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रह रहा है। अब चूंकि उसके पिता आसपास नहीं हैं, ये हमला करने का उचित समय है। वह अपने पुत्र मारीच को उदग और महागुरु के साथ आश्रम पर हमला करने का आदेश देता है। कैलाश में महादेव पार्वती माता से कहते हैं, जब तुमने मुझसे शनि देव की बुरी दृष्टि के विषय में पूछा था
तब भी तुमने मेरे उत्तर पर विश्वास नहीं किया। जब तुमने मुझे कैलाश के द्वार पर खड़ा रहने का कार्य सौंपा था, तब भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। परंतु उस घर से जुड़ा मोह और उसे खोने का डर तुम्हारे लिए मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वे आगे कहते हैं, किसी भी संबंध में जब शक आता है, तब दरार पड़ती है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं रहा कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन तुम भूल गई कि मैंने तुमसे अग्नि के समक्ष विवाह किया था। हमने साथ साथ फेरे लिए, वचन लिए, साथ जीवन बिताने के। हम बराबरी के साथ जीने के लिए एक हुए हैं। हम अलग कैसे हो सकते हैं? मैं तुम में हूं और तुम मुझ में।